तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं और एक फिर बड़ा झटका समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को लगता हुआ दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का साथ पल्लवी पटेल ने छोड़ दिया और आज 2:30 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान करने वाली है। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का साथ पल्लवी पटेल ने छोड़ दिया है। इंडी गठबंधन का साथ पल्लवी पटेल छोड़ चुकी हैं और अब एक नए मोर्चे की शुरुआत पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में करने वाली है। एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों के साथ एक नए मोर्चे की शुरुआत पल्लवी पटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान कर सकती है। आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन के ऐलान को लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की मुलाकात इस तरफ इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी विपक्ष के लिए सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, इसीलिए राजनीतिक दल तमाम हमेशा संभावनाओं के बीच सियासी अवसर की तलाश में रहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से देश में हर रोज नए नए समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, ये सियासी दलों के उसी प्रयोग का नतीजा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में भी एक खेल खुलकर खेला जा रहा है और इसका ताजा उदाहरण है अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो जाना। चुनाव से पहले यूपी में नया सियासी गठजोड़, अपना दल कमेरावादी एआईएमआईएम का नया प्रयोग। बेशक अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का ये कदम चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव उभरकर सामने आ गया था और जिस तरह से पल्लवी पटेल ने राज्यसभा प्रत्याशी जया बच्चन और आलोक रंजन को लेकर बगावती तेवर अपना लिए थे, सियासी गलियारों में उसी वक्त से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि दोनों दलों के बीच गठबंधन टूटने वाला है। कौन कहां गठबंधन करता है इस पे समाजवादी पार्टी को बहुत टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ रही है और जनता उसको वोट देने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है और सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन वो भाजपा को हराने जा रहा है, उनकी जन विरोधी सरकार को हटाने जा रहा है। दूसरे किसी भी गठबंधन से कोई फर्क जनता पे पड़ने वाला नहीं है। हालांकि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से संबंध बेहतर करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अखिलेश यादव ने 21 मार्च को बकायदा अपना दल के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं गठबंधन से आजाद होने के बाद अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया था और इंडी गठबंधन का हिस्सा होने को लेकर कांग्रेस से भी कई सवाल पूछे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बात नहीं बन पाई, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल ने वो चाल चली है जो माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जगदीप धनखड़ उनके साथ मौजूद थे और वेंकैया नायडू को भी इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आडवाणी जी के बिल्कुल करीब ही बैठे हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये आज का एक बहुत गौरवान्वित करने वाला पल रहा है, न सिर्फ आडवाणी जी के लिए बल्कि कहना चाहिए कि भारत के लिए भी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो ये शिखर पुरुष माने जाते हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के
और आपको यहाँ बता दें कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे खास काम किए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि शुरुआत की थी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की और उसके बाद ही वो आंदोलन का चेहरा बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो उन्होंने राम रथ यात्रा, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र से बात करें। द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, सभी गणमान्य नागरिक इस वक्त वहां पर उनके आवास पर मौजूद रखे। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, 1977 में जनता पार्टी के महासचिव रहे, 4 बार के राज्यसभा सांसद, आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी के बाद भी मुखरता के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली जिसने पूरे भारतवर्ष और ये कहें कि उत्तर क्षेत्र में हिंदुत्व की लहर को मजबूत करने का काम किया। वो दौर जिस दौर में हिंदुत्व का नाम लेना राजनीतिक दलों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा रहता था, उस दौर में हिंदुत्व की राजनीति को लालकृष्ण आडवाणी ने पुरजोर तरीके से उठाया, बुलंद किया और अयोध्या आंदोलन को उन्होंने अपने जीते जी शिखर तक पहुंचाया भी। आपको यह भी बताएं 1989 में दिल्ली से वे सांसद चुने गए। अंजलि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं, इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के निवास के बाहर वो मौजूद हैं। अंजलि, हमने तस्वीरें भी यहां पर देखी, आखिर किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित इस वक्त किया जा रहा है भारत रत्न सम्मान से। ये बड़ी बात है और बड़ा दिन है भारतीय राजनीति की, जिसकी आधारशिला उन्होंने रखी, उस राजनीति को जिसका वो चेहरा रहे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है अपने आप में। और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जरा हम तस्वीरों की बात कर लेते हैं। जब लालकृष्ण आडवाणी वहां पर बैठे हुए हैं, बगल में उनके पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से उन्हें सम्मानित कर रही हैं। ये घड़ी देखिए, हमने अधिकतर अभी तक देखा है कि मरणोपरांत ये भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन 2 बड़ी हस्तियां अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अभी तक जो कार्यकाल रहा है लालकृष्ण आडवाणी का, जाहिर तौर पर उन्हें उसके लिए तो याद ही किया जाता है, क्योंकि राम रथ यात्रा की जो शुरुआत की थी, जो राम लहर की शुरुआत अगर पूरे भारत में हुई थी तो वो लालकृष्ण आडवाणी के जरिए ही हुई थी, जब उन्होंने ये यात्रा की शुरुआत की थी। और आतंकवाद पर जब उन्होंने कड़ा प्रहार किया था और जब ये देखा गया था कि आपातकाल लागू हुआ था और प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, तब भी वहां पर मुखर आवाज उठाई थी लालकृष्ण आडवाणी ने और प्रेस को आजादी वहां पर दिलाई थी। जो खास तौर पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी काफी समय से वो दूर रहे, वो मीडिया के सामने नहीं आए और राजनीति से भी उन्होंने दूरी बना ली। और अब तक के सबसे बड़े पद पर वो रहे हैं तो वो उप प्रधानमंत्री का पद रहा है। हालांकि उन्होंने कई पद संभाले, अभी तक 3 बार उन्होंने अध्यक्षता की है बीजेपी की, और साथ ही साथ उन्होंने वो सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लोकसभा सांसद भी रहे। तो उनके पास कई बड़े अब तक पद रहे। वो जो उनका अनुभव है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण अभी तक रहा है और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सभी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके, क्योंकि संभावना थी कि पीएम नरेंद्र मोदी इस आवास पर पहुंचेंगे जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि एक गुरु शिष्य की जोड़ी के तौर पर भी देखा जाता था लालकृष्ण आडवाणी और पीएम नरेंद्र मोदी को। और ये खास तस्वीरें भी यहाँ पर हमने देखा कि लालकृष्ण आडवाणी जो कि अब 96 साल के हो चुके हैं, उनकी उम्र भी हो चुकी है और स्वास्थ्य कारणों से वो पहुंच नहीं सके थे, तो इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचते हैं और ठीक उनके बगल में मौजूद हैं, एक शिष्य के तरीके उनके बगल में बैठे हुए हैं और तमाम लोगों की मौजूदगी है। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे, उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उनके सामने ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके हाथों में सौंपा है। तो ये बेहद सम्मान की बात है कि भारत का सबसे जो ऊंचा सम्मान होता है वो उनके आवास पर आकर के उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद उन्हें समर्पित किया है। और
और जाहिर तौर पर अभी तक हम आपको ये आवास के बाहर की भी एक बार हम तस्वीरें झलक दिखा देते हैं कि यहाँ पर अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है और इस तरीके से आज आवास को उनके सजाया गया था और अंदर की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि अंदर किस तरीके की सजावट की गई थी और साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से फिलहाल सम्मानित किया जा चुका है। कल जहां